हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड, पिक योर इनिशियल्स रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके एंसेस्टर्स आज यहाँ पर आपको कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं और वो भी अर्जेंटली। और वो क्या संदेश है जो कि अर्जेंटली वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वही हम यहाँ पर चैनल करेंगे। और इस रीडिंग को कैसे आप देख सकते हो, साइकिक इंट्यूटिव वे में आप कार्ड्स को चूज करके देख सकते हो। अगर वो करना है तो कार्ड्स है यहाँ पर राइड द वेव, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर मूनलाइट, कार्ड नंबर 3 है यहाँ पर होम कार्ड। और अगर आपको कार्ड्स यानी कि इंट्यूटिवली चूज नहीं करना है, इनिशियल के हिसाब से अगर आपको रीडिंग देखना है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इनिशियल्स, वहां पर आप जाओ, देख लो, आपको मिल जाएगा इनिशियल्स, टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिसको क्लिक करते ही आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो दिख जाएगा। ठीक है, यस। अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा, आई एम श्योर हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो यस, जिन्होंने भी इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आज आप लोगों के लिए रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी राइट द वेव कार्ड को चूज किया है आज, या फिर अगर आप लोगों ने अपने इनिशियल्स के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आज आपको कौन सी वो अर्जेंट संदेश है, वो महत्वपूर्ण संदेश है जो कि आपको देना चाहते हैं, वो भी अर्जेंटली। ओके, सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। देखते हैं क्या आ रहा है। Thank you. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please push a guide kar de for my group number 1. Lovers, 5 of Wands, the Devil, Knight of Swords, 4 of Swords. गाइज यहाँ पर आपके एंसेस्टर से एक जैसे कि वार्निंग आ रही है, एक वार्निंग साइन जैसे कि आ रहा है कि किसी को आप करंटली बहुत ट्रस्ट कर रहे हो जो ट्रस्टवर्दी है नहीं। साइंस तो आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत दिखा तो रहे हैं, लेकिन वो देख भी नहीं पा रहे हो आप। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कोई चीज हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में आप काफी हाईली सोच रहे हो। मतलब आप इस तरीके से सोच रहे हो जैसे कि वो चीज आपके लिए बेस्ट है, या फिर वो पर्सन आपके लिए बेस्ट है, वो दोस्त आपके लिए बेस्ट है। मतलब अगर कोई वेल विशर है तो यही है शायद, इससे बढ़ के वेल विशर कोई हो ही नहीं सकता है। और आप ना बहुत शैलो लेवल पर उस चीज को देख रहे हो, मतलब डेप्थ पे आप जा नहीं रहे हो। और डेप्थ पे अगर जस्ट बिकॉज आप इस सिचुएशन को, इस चीज को या फिर इस पर्सन को इस तरह से पसंद करने लगे हो, एक ऑब्सेसिव एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। इसका क्या मतलब है कि सपोज वो चीज या फिर वो हैबिट या फिर वो जो भी है वो आपके लिए सही तो है नहीं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक्सक्यूज देते जा रहे हो कि अरे ऐसा तो होता ही है, इस तरीके से तो लोग करते ही हैं, वी आर डील। सपोज कोई इंसान है तो आप खुद को ऐसा समझा रहे हो, कह रहे ह्यूमंस हैं, गलती तो हो ही सकती है, इनसे भी गलती हो सकती है, तो हर एक गलती को थोड़ी ना पकड़ना होता है।
बट आपके एंसेस्टर्स जैसे कि आपको बार बार दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि इट्स हाई टाइम आप समझ जाओ कि ये जो भी चीज है जिस पर इतना ज्यादा आप भरोसा कर रहे हो ये है नहीं भरोसे के लायक, या फिर कुछ ऐसा है यहाँ आपको लग रहा है कि ये चीज, इसको हम, इस पर्सन को या फिर इस चीज को हम बदल सकते हैं। बहुत प्यार देकर, एक्सेसिव प्यार देकर, अनकंडीशनल वन साइडेड प्यार देकर, वन साइडेड ट्रस्ट देकर हम इस इंसान को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम्म। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको दर्द तो हो रहा है, पता है, आपको दर्द हो रहा है, आपको स्टक महसूस हो रहा है, आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज आपको इसी सिचुएशन से वो चीज हासिल करनी है, या फिर इसी पर्सन से प्यार चाहिए, इसी दोस्त से दोस्ती चाहिए, इसी कंपनी से मुझे मतलब आपको प्रमोशन चाहिए, जो भी ये चीज है जिसमें इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर आप बैठे हुए हो, इसमें आपको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी आप लेट गो नहीं कर रहे हो। आपको भी तकलीफ हो रही है, आपको भी पता है कि ये पेनफुल ही है, जो भी हो रहा है ये पेनफुल है, लेकिन फिर भी खुद को ना कुछ एक्सक्यूजेस आप दे रहे हो, और उस एक्सक्यूज को एक्सेप्ट करके आप यहाँ पर रह भी रहे हो, और हर दिन इस चीज को, इस पर्सन को, ये जो भी है इसको चूज भी कर रहे हो। तो ये जो एनर्जेटिकली एनर्जेटिकली आप जो ये फील कर रहे हो ना, प्लीज अपनी एनर्जीज को समझें। आपके एंसेस्टर्स जैसे कि आपको यही एक मैसेज अर्जेंटली देना चाहते हैं कि प्लीज आप अपने अंदर की जो ये एनर्जीज हैं, आपके इनर सेल्फ जो चीख चीख के आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर वो खुश नहीं है, या फिर इस चीज के साथ, इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव फील होता है, प्लीज उन नेगेटिव फीलिंग्स पर थोड़ा सा गौर करें। वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है साइंस हैं। डिफरेंस को समझें, ओवर थिंकिंग के बीच में, ओवर थिंकिंग क्या होता है एंड नेगेटिव थिंकिंग क्या होता है एंड साइंस क्या होता है, दोनों में बहुत फर्क है। ओके, और जो अवेयर रह पाता है वही इस फर्क को समझ पाते हैं। लेकिन यस, आपको आपके एंसेस्टर्स बोलना चाहते हैं कि ये जो बार बार आपको रोका जा रहा है, बार बार यहाँ पर एनर्जेटिकली आपको कैओटिक फील होता है, अंदर ही अंदर आप चाहते हो कि यहाँ पर रुकना है, आपकी इनर सेल्फ कहती है कि नहीं यहाँ पर नहीं रुकना है, कहीं और चलते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। ये बेसिकली जस्ट बिकॉज आप इस चीज को बहुत पसंद करने लगे हो, इस चीज की तरफ एक ऑब्सेशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आप सामने नहीं देख पा रहे हो। आप इस चीज को, जो जो भी ये चीज है जिसको लेट गो करना है, वो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो है जिसको आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, हाईली सोच रहे हो, अलग ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, वो उस चीज के हकदार नहीं है। वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। जितना आप सोच रहे हो, ये सिचुएशन बोलो, ये पर्सन बोलो, इतना आपको नहीं दे पाएंगे, चाहे कितना भी अभी प्रॉमिस कर रहे हैं ये पर्सन या फिर ये चीज, ये सिचुएशन। आगे चल के आपके एक्सपेक्टेशंस हर्ट होने वाले हैं। आगे चल के आपको खुद दिखेगा कि अरे बाप रे, ये तो मैंने तो कुछ और ही सोचा था, और यहाँ पर कुछ तो और ही दिख रहा है मुझे, प्रॉमिस तो कुछ और किया गया था, टर्म्स एंड कंडीशंस तो कुछ और दिए थे मुझे इन लोगों ने, अभी कुछ और ही दिखाया जा रहा है, ये होने वाला है। हम्म। ये एक मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से भी देखते हैं और क्या। मून, आपके इंट्यूजन को सुनने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। इमोशन एंड इंटेलिजेंस के बीच में रहो। आपके एंसेस्टर्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि चाहे ये सिचुएशन हो, चाहे जिंदगी के कुछ भी सिचुएशंस हो, ऑलवेज इमोशन एंड इंटेलिजेंस के बीच में एक ब्यूटीफुल बैलेंस बनाओ। तभी जाकर जिंदगी में आप आगे बढ़ पाओगे, तभी जाकर राइट डिसीजंस आप ले पाओगे। ओके, जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल आप किसी चीज के तरफ आप फील कर रहे हो, तो इंट्यूजन को आप बिल्कुल भी, या फिर इंटेलिजेंस को आप बिल्कुल भी ऑफ करके रख रहे हो, ये भी सही नहीं है। बहुत ज्यादा लॉजिकली किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और अपनी इमोशंस को ऑफ करके रख रहे हो, ये भी सही नहीं है। तो दोनों का मिक्सचर क्या है? इंट्यूजन पर फोकस करो। आपके एंसेस्टर यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज सेल्फ रिफ्लेक्टिव बनो। दिस इज द टाइम सेल्फ रिफ्लेक्टिव आपको बनना है।
ये वो एक टाइम पीरियड आप बिता रहे हो, आप काट रहे हो, जिस टाइमलाइन में आपको सेल्फ रिफ्लेक्टिव बनना है। आपकी एनर्जीज, आपके बॉडी, आपके सेंसेस आपको कुछ ना कुछ साइंस दिखा रहा है। प्लीज उन साइंस को इग्नोर मत करो, प्लीज उन साइंस के ऊपर गौर करो, ना कि ओवरलुक करो। ओके नेचर, नेचर इज टेलिंग यू समथिंग। ऐसा हो सकता है ये जो भी चीज है, ये जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के साथ जब भी आप डील करने जाते हो, कुछ ना कुछ नेचर वाइज कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन स्टॉर्म आ जाता है, ऑल ऑफ अ सडन बहुत बारिश होने लगती है। नेचर आपको साइंस दे रहा है, मदर नेचर आपको साइंस दे रही है कि आप, ये जो भी पर्सन है या फिर ये जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज है, ये आपके लिए सही नहीं है। कंप्लीटली ट्रस्ट ना किया करे इसमें, इस चीज को, इस पर्सन को, जो भी है ये। सेल्फ रिफ्लेक्टिव अगर आप रहोगे ना, सेल्फ रिफ्लेक्टिव बनोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या साइंस यहां पर मिल रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव बनना है आपको। और भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है यहां से। वॉच योर वर्ड्स। किसी से कमिट, किसी को भी कुछ कमिट करने से पहले प्लीज रिफ्लेक्टिव होकर कमिट करें। ठीक है, अगर आप बहुत गुस्सैल हो, आप में से अगर कोई यहाँ पर बहुत गुस्सा करते हो या फिर गुस्से में आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या बोल रहे हो, प्लीज उस पर काबू करें। कैसे काबू करना है उस सिचुएशन में? प्लीज सेल्फ रिफ्लेक्टिव बने पहले। आप थोड़ा सा टाइम, अगर बहुत गुस्सा आ रहा है ना, उस सिचुएशन से थोड़ा सा आप अलग चले जाओ, कहीं और जाकर बैठ जाओ और सेल्फ रिफ्लेक्टिव बन जाओ वहां पर कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ये जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ या फिर जो भी मुझे मन हो रहा है कि ये गुस्से में मैं बोल दूं, ये क्यों मुझे मन हो रहा है। थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बनोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना, अपने आप वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो रिएक्शन और दोगे, कुछ और ही रिएक्शन आप देने वाले हो, जो कि अच्छा रहेगा। ओके गुस्से में कही हुई बातें या फिर बहुत खुश हो तो कुछ प्रोमिसेस आप कर रहे हो विदाउट बीइंग सेल्फ रिफ्लेक्टिव, ये आपके लिए सही नहीं होगा इस टाइम पीरियड में। ठीक है, सो वॉच योर वर्ड्स। आप किसको क्या प्रॉमिस कर रहे हो, गुस्से में क्या आप बोल रहे हो, खुद को क्या कम्युनिकेट आप कर रहे हो, खुद से क्या कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, प्लीज वो देखो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को क्या बता रहे हो। साइंस को इग्नोर करके खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हो, खुद को क्या बता रहे हो, कौन से वर्ड्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, किसको क्या प्रॉमिस कर रहे हो, कहां पर क्या कमिट कर रहे हो, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग, विदाउट इवन बीइंग रिफ्लेक्टिव। ये सब नहीं करना है। प्लीज वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि हाल फिलहाल में ना बहुत स्लिप ऑफ टंग आपकी होने वाली है, पता है, बहुत स्लिप ऑफ टंग। 1 मिनट, 1 मिनट, यस, बहुत स्लिप ऑफ टंग यहाँ पर होने वाली है। उन स्लिप ऑफ टंग, जो भी वर्ड्स आपके स्लिप होकर बाहर आ रही हैं आपके मुंह से, उन वर्ड्स में छुपी हुई हैं कोई तो साइन, समझिए। ओके ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कोई है जो किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, जो इंसान मजाक मजाक में ऐसे बहुत कुछ बोल जाता है जो आपको बुरा लगता है, एंड जब आप कन्वे करते हो उस पर्सन को कि मुझे ये चीज बुरा लगा या फिर तुम सच बोल रहे हो, तो वो पर्सन बता देता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था या फिर मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक मजाक में वो बहुत सच बोल जाते हैं। तो उन शब्दों को पकड़ें, वहां पर है आपके लिए साइंस कि ये पर्सन असल में सच बोल रहे हैं या फिर ये पर्सन असल में ट्रस्टवर्दी है या फिर नहीं।
उनके बातों से ही वो पकड़े जाएंगे। और कभी कभी आपको लगता भी है, आपके एनर्जीज में आपको फील भी होती है कि ये पर्सन अचानक से ये क्यों कहा, लेकिन फिर आप उनसे जाकर पूछते हो तो वो बोल देते हैं कि अरे मैंने तो मजाक किया, उतना सोच के नहीं कहा, मैंने बस ऐसे ही कह दिया। नहीं, ऐसे ही नहीं कहा है वो पर्सन। ठीक है, प्लीज वॉच देयर वर्ड्स टू। ऑल्सो यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। इंटीग्रेशन, अगेन इमोशन एंड इंटेलिजेंस को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ इमोशन की बातें, इमोशंस पर फोकस मत करो, फोकस करके कुछ गलत डिसीजन मत लो। और सिर्फ लॉजिक पर फोकस नहीं करना है, दिमाग एंड दिल को बैलेंस में लेकर आना है। माइंड गेम यहां पर खेला जा रहा है। ये आप आपके साथ खुद के साथ खेल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई और आपके साथ खेल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये माइंड गेम जो है ना, इस माइंड गेम को आप चुप करा सकते हो जब आप अपने इंट्यूजन पर फोकस करोगे, जब आप अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करोगे, साइंस को ट्रस्ट करोगे, रिफ्लेक्टिव बनोगे, जब सच्चाई अपने आप अंदर से आपको पता चल जाएगा कि यही सच है, क्योंकि एनर्जेटिकली मुझे फील हो रहा है कि ये कुछ तो झूठ बोल रहा है। माइंड गेम खेलना बंद कर दो। और अगर कोई और खेल रहा है, आपको इंट्यूटिवली पता चल रहा है, प्लीज उस पर भरोसा करें, अपने इंट्यूजन पर भरोसा करें। ओके। अगेन अपने अंदर ये जो आंसर है कि ये चीज या फिर ये पर्सन या फिर ये सिचुएशन, ये जॉब ऑफर, ये जो भी कुछ है, ये मेरे लिए सही है या नहीं, जो हम करने जा रहे हैं ये मेरे लिए सही है या नहीं, ये आपको बाहर नहीं ढूंढना है, अंदर ढूंढना है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये एनर्जीज दिख रही है, जैसे कि आप उसी पर्सन को जाकर बार बार पूछते हो कि तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो। उसी पर्सन को जाकर आप पूछ रहे हो कि तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, तुम मुझे यूज तो नहीं करोगे, मेरे साथ पास में ऐसा हुआ था, तुम तो ये नहीं करोगे। तो इमोशनली आप ये जो रिएक्शंस दे रहे हो या फिर ये जो कदम आप उठा रहे हो कि उस पर्सन को जाकर, जिस पर्सन के साथ आप हो, जिस पर्सन के लिए आपको डाउट फील हो रहा है, उसी पर्सन को जाकर आप ये पूछ रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि वो पर्सन, अभी इंटेलिजेंस बैलेंस करके हम देखते हैं। ठीक है, इमोशनली आपने पूछ लिया, इमोशंस के तौर पे कि आपको इमोशनली ये फील हो रहा है, तो इंटेलिजेंस लगा के आप अभी देखो, अगर वो पर्सन सच में आपको चीट करते हैं, ओके, इन फ्यूचर अगर वो इंटेंशन इस पर्सन का है, तो क्या आपको लगता है कि वो पर्सन अभी आपको आकर सच बोलेंगे कि हाँ मैं तुम्हें सामने जाकर मतलब आगे चल के चीट करूंगा या फिर करूंगी? ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके ना, तो प्लीज थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बने, और जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो, नॉट ओनली अबाउट अ पर्सन, अबाउट अ थिंग और वॉट एवर इट इज, आंसर बाहर नहीं, अंदर ढूंढो। ओके आप अंदर ढूंढोगे, अपने स्किन में, अपने बॉडी से, अपनी एनर्जी से आपको पता चल जाएगा, अपने इंट्यूजन से आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली साइंस क्या है यहाँ पर। ओके ना, ये बहुत ही, इसीलिए शायद ये अर्जेंटली आ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप करने जा रहे हो, या फिर किसी को बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, किसी चीज को कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हो आप किसी को ट्रस्ट करके, और आपको यहाँ पर रोका जा रहा है कि ना करो ना करो। ट्रस्ट योर गट फीलिंग। लास्टली यहां से देखते हैं, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. This is Archangel Michael. Archangel Michael सच लेकर आते हैं, Archangel Michael क्लियरिटी देते हैं आपको। Archangel Michael की यहाँ पर आपके रीडिंग में Archangel Michael की यहाँ पर ऊर्जा है। इसका क्या मतलब है? वो सच दिखाना चाहते हैं आपको,
और ऑलरेडी नॉट ओनली थ्रू दिस रीडिंग, ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं आपको सेफ, ताकि आपको सेव कर पाएंगे, ताकि आपको प्रोटेक्शन दे पाए ये, ठीक है। ऑलरेडी आपको कोई ना कोई क्लियरिटी दिखाया जा रहा है, कोई सच्चाई दिखाया जा रहा है, कुछ सच्चाई रिवील किया जा रहा है यहाँ पर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ओके, सटल साइन से हो सकता है, लेकिन आप ओवरलुक कर रहे हो। प्लीज डू नॉट ओवरलुक दैट, प्लीज डोंट ओवरलुक दैट। और अगर आपको सब कुछ पता होकर भी उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको चिंता हो रहा है कि ये इस पर्सन को हम छोड़ देंगे या फिर इस पर्सन के साथ हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो सामने जाकर, इन फ्यूचर जाकर हम लोनली हो जाएंगे, हम कहीं का नहीं रहेंगे, ये सब कुछ अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज ये जो भी पाथ है, ये जो भी पर्सन, ये सेफ नहीं है आपके लिए, ओके। सो आप ये जो फ्यूचर की चिंता है ना, ये एंजल्स के ऊपर छोड़ के जो अभी के लिए सही है वो करें। और अभी के लिए सही क्या है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है बार बार कि वॉट एवर यू आर चूजिंग और वॉट एवर यू आर ट्रस्टिंग राइट नाउ इज नॉट कंप्लीटली ट्रस्टवर्दी। और आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा यहाँ पर आना कंफर्म्स इट कि किसी किसी जगह से, किसी एनर्जी से, किसी एनर्जी रेडियस से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर, सच्चाई दिखाकर, ट्रुथ को दिखाकर, ओके। और सच के साथ आपको बोला जा रहा है कि प्लीज स्टैंड विथ योर ट्रुथ, प्लीज स्टैंड विद द ट्रुथ। एक्सक्यूज देकर कुछ फायदा नहीं बनेगा, ओके। सो फोकस ऑन योर प्रोटेक्शन। सो आई गेस दैट्स ऑल। यही वो अर्जेंट मैसेज हैं जो आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये रीडिंग मुझसे करवाया गया है आज। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको कहीं ना कहीं जाकर ये रीडिंग हेल्प करने वाली है। अगर हेल्प करती है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके एंसेस्टर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी मून लाइट कार्ड को चूज किया है या फिर इनिशियल के हिसाब से अगर ग्रुप नंबर 2 को आप लोगों ने चूज किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आज यहाँ पर कौन सा वो महत्वपूर्ण संदेश है जो कि आप तक पहुंचाना चाहते हैं अर्जेंटली। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दे for my group number 2. Queen of Wands, Wheel of Fortune, okay, Nine of Wands, Temperance, ठीक है। बॉटम पर एक है The High Priestess, you know guys, सबसे पहली बात तो है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि लाइफ को ना आप आजकल बहुत ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। बेसिकली सीरियसली लेकर आप क्या कर रहे हो, आप ह्यूमर समझ नहीं रहे हो। मतलब कैसे समझाऊं इस बात को कि इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हो कि ऑलवेज ही आप डर रहे हो, आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ओके। बहुत टाइम बाउंड हो गए हो, जैसे कि मतलब अरे टाइम निकलता जा रहा है, लाइफ में ये करना है, वो करना है, कब करेंगे, मतलब एक
अलग ही सीरियस काइंड ऑफ यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। मतलब लोग मजाक भी करें तो भी वो मजाक आपको कभी कभार अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर भी उस पर्टिकुलर मजाक में भी आप बहुत सीरियसनेस को ढूंढने लगते हो कि अरे यहाँ पर तुमने ये क्यों कहा, वहां पर तुमने वो क्यों कहा। छोटी छोटी बात को पकड़ना, छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाना, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाना, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कर रहे हो, ऑफ कोर्स ये अगर आपके साथ होता है इसका ये मतलब है कि आपकी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन जब आपको पता है कि ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, हर एक सिचुएशन में ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए हम ना, जैसे कि मैं सपोज आप लोगों के साथ डील कर रही हूँ, ओके। अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे काफी प्यार करते हैं, मुझे पता है, ओके। और एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोफेशनली मुझे देखते हैं, लाइक मैं एज अ टैरो रीडर हूँ, और यहाँ पर वो आते हैं, टैरो रीडिंग देखते हैं, तो आज अगर कुछ अच्छा निकल जाता है तो वो अच्छा बोलते हैं, कल अगर उनको ये रीडिंग अच्छा नहीं लगता है तो वो मुझे कभी कभार क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो मैं अगर रीडिंग ना भी करूं तब भी वो मुझे प्यार करेंगे, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक ही कार्ड को लेकर 20 मिनट बात करूं तो वो 20 मिनट बैठकर सुनेंगे मुझे, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। तो इट्स लाइक हर एक इंसान अलग है, मैं अलग हूं, मैं श्रेया हूं और मैं श्रेया से डील नहीं कर रही हूँ, है ना। मैं अलग अलग इंसान से डील कर रही हूँ, और जिन जिन जिस और हर एक इंसान का हर एक अलग तरीके का अपब्रिंगिंग होता है। हर एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल है हर किसी का, राइट। सो बहुत कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एक इंसान किस तरह से रिएक्ट करेगा एक सिचुएशन में। तो जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं होती तो मैं यहाँ पर ये रिएक्शन देती, तो वो ये रिएक्शन क्यों दे रहा है, और आप बहुत गुस्सा हो गए या फिर आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप बहुत सेंसिटिव सा फील कर रहे हो, ठीक है। ये सही नहीं है। इससे क्या हो रहा है, कुछ अच्छी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जो सैबोटेज हो रही है अभी आजकल ना। आपको समझ नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज ये पर्सन या फिर ये चीज या फिर ये जो भी कुछ है जहां पर आप इस एनर्जी में हो, या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ कि ओवरऑल लाइफ, ठीक है, सरफेस लेवल में जस्ट बिकॉज आप नहीं देख पा रहे हो इसीलिए आपको लग रहा है कि ठीक ही है सब कुछ, हम ठीक ही रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके इस बहुत ज्यादा सीरियसनेस की वजह से छोटी छोटी बात पर आप सेंसिटिव हो रहे हो, छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा हो रहे हो, डर रहे हो, फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, ये जो भी कुछ एनर्जीज है ना, इसके वजह से आप अपने लाइफ में सेल्फ सैबोटेज करो। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो कि किस्मत से मिली हैं, किस्मत से मिलती हैं लोगों को, वो आपके जिंदगी में है, आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, लेकिन आप उसके लिए एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पर है ब्लॉकेज, ये आप क्रिएट कर रहे हो, ये क्रिएट नहीं हुआ है, क्रिएटेड नहीं हो सकता, लेकिन आप कर रहे हो इस चीज को, इस अच्छी चीज को आप सैबोटेज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हो, ओके। आप सपोज आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, आपकी इमोशनल कोशेंट बहुत हाई है, आप खुद के इमोशंस को ब्यूटीफुली समझ पाते हो, दूसरों के इमोशंस को बहुत ब्यूटीफुली समझ पाते हो, अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर किसी का इमोशनल कोशेंट हाई होता है, अब एवरेज होता है, नहीं, किसी किसी का एवरेज भी हो सकता है, किसी किसी का बिलो एवरेज भी हो सकता है। तो अगर एट ऑल आपको इस पर्सन से डील करनी है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पर्सन किस वाइब्रेशन में, किस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करे। अगर आपको उस फ्रीक्वेंसी, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं लग रहा है तो डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन फोर्सफुल इस पर्सन को समझाना कि तुम गलत हो और तुम्हें ये चेंजेस लाने हैं, ये आप नहीं कर सकते। और इससे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आप बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हो, डर रहे हो, नेगेटिव सिनेरियो सोच रहे हो, वर्स के सिनेरियो सोच रहे हो, और इससे आपकी जिंदगी में जो भी अच्छा कुछ है ना वो सैबोटेज हो रही है, क्योंकि एनर्जी लीक हो रही है ना यहाँ पर। ओवर एक्सप्लेन करना किसी को, जोर जबरदस्ती समझाना कि अरे तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, बात तो ये है, अरे वो नहीं समझ रहे क्योंकि उनकी वाइब्रेशन वो नहीं है। आप अवेकेंड हो इसका ये मतलब नहीं कि सब अवेकेंड है, और आप अवेकन हो इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सबको अवेकन कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें भी यहाँ पर बोला जाता है कि भगवान भी उनको हेल्प करते हैं जो खुद को हेल्प करते हैं। मतलब अगर भगवान की हेल्प, सहायता चाहिए आपको या फिर किसी को भी अगर चाहिए होता है ना, तो पहले खुद की विलिंगनेस दिखानी होती है भगवान के सामने कि हाँ, आई एम विलिंग, वेरी मच विलिंग टू गेट हेल्प।
अगर वो विलिंगनेस ही आप नहीं दिखाओगे तो भगवान भी हेल्प नहीं कर सकते, ऐसा हम बोलते हैं ना, वो सच है, बेसिकली कहने की बात नहीं है यहाँ पर। तो आपको ना आपके एंसेस्टर्स ये बताना चाहते कि सबसे पहले हर किसी के लाइफ में, कितना भी वो आपके लिए फेवरेट पर्सन क्यों ना हो, जोर जबरदस्ती ना ही आप किसी को बदल सकते हो, और जोर जबरदस्ती ना ही आप किसी को समझा सकते हो कि आप क्या हो एंड आप क्या सोच रहे हो। इससे दो चीजें हो सकती है, एक तो आप उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करो, या फिर उतना ज्यादा बात ही मत करो, या फिर इन्वॉल्व ही मत हो जाओ उस पर्सन के साथ, एक हैंडसम डिस्टेंस मेंटेन करो। और अगर ये नहीं कर सकते आप, देन एक ऐसी एनर्जी में आप रहो कि एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लेन करना, ओवर कंट्रोल करना किसी को नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, वो जो भी रिश्ता है या फिर जो भी एरिया है उसको आप सैबोटेज करोगे। ओके, सो नंबर 1 आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि लाइफ को सीरियसली कम लो। कभी कभी लाइफ को जस्ट फ्लो में रहना है कि अच्छा, ये अगर कोई बोल रहा है कि पता है मुझे तुम्हारा ये जो हैबिट है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तुम जो ये बहुत अवेकेंड दिखाते हो, या फिर तुम जो ये बहुत ज्ञान देते हो, मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है कि आप ज्ञान नहीं देते हो, आप सच में अवेकेंड हो। यहाँ पर गुस्सा भी नहीं करना है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा, नहीं, इट्स फाइन। अगर उनको लग रहा है कि आप ज्ञान दे रहे हो तो फाइन, ठीक है, आप हंस दो वहां पर कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम ज्ञान नहीं देंगे, डोंट वरी। बस हंस के लेट गो कर दो उस टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस एनर्जी में आपको हाल फिलहाल में रहने के लिए बोला जा रहा है। ओके, ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आजकल बहुत नाइटमेयर्स आपको हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बहुत डरावने सपने आ रहे हैं। ओके, अगर ऐसी बात है ना तो बेसिकली इसी इसी चीज के लिए कि आप लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहे हो। ओके, एंड आप ना डर को जगा दे रहे हो, अपने जिंदगी में डर को जगा दे रहे हो, तो सबकॉन्शियसली डर जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एम्बेडेड हो रहा है, एम्बेडेड हो रहा है, तो ड्रीम में वो दिखाई दे रहा है। कुछ खोने का डर, और खोने के डर से आप उस चीज को बहुत जोर से पकड़ रहे हो, ये नहीं करना है। लाइफ को थोड़ा सा चिल आउट तरीके से लो, एटलीस्ट अभी, एटलीस्ट अभी। ऑल्सो किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो, प्लीज ये पर्सन अच्छा है, ठीक है, ये पर्सन ना थोड़ा सा इनोसेंट पर्सन है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। इस पर्सन के साथ ना इतना गुस्सा सही नहीं होगा। इस पर्सन के साथ इतना ज्यादा आप इतना गुस्सा दिखाओगे इस पर्सन को, या फिर अगर बहुत गुस्से में बहुत रूडली बात करते हो अगर, ठीक है, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो इस पर्सन के साथ, इतना स्ट्रिक्ट मत होइए, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन और इनकी वाइब्रेशन में थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंस मुझे दिख रही है, थोड़ी सी क्यों, मैं कहूंगी कुछ अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। तो आप को अगर इनसे डील करना है और अगर इनमें चेंजेस लाने हैं ना, तो यू नीड टू बी मोर पेशेंट, मोर कामिंग। मतलब वही बातें कहो लेकिन गुस्से से नहीं, स्ट्रिक्टनेस से नहीं, डिफरेंट वे अपनाओ आप। इस पर्सन को डर लग जाता है। इस पर्सन को ना आपसे डर लग जाता है, ये पर्सन अच्छा है लेकिन डर के मारे ना ये गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि एक तो बात ऐसी है कि इनको ऑलरेडी डांट पड़ती है आपसे, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, जो भी है बेसिकली ये पर्सन कुछ गलतियां कर बैठते हैं, आप डांटते हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम ना ये बहुत कॉशियसली करने जाते हैं, लेकिन फिर से गलतियां हो जाती है, और गलतियां हो जाती है तो झूठ बोलने लगते हैं, और आपको लगता है कि अरे अब झूठ भी बोलना शुरू कर दिया तुमने। झूठ बेसिकली इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये झूठे हैं, बेसिकली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपसे डरते हैं। तो यहाँ पर भी एक बात है कि प्लीज इस पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो ना, प्लीज मेक श्योर कि इतना स्ट्रिक्ट, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं चलेगा, इस पर्सन के साथ नहीं चलेगा, थोड़ा सा लाइट होना है, थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा लाइटली लो, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी रखो इस पर्सन के साथ। ओके ना, बैलेंस, यहाँ पर अगेन बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ऑल्सो विद दिस टेम्परेंस कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि प्रोटेक्शन, सेल्फ सैबोटैज कर रहे हो आप अपनी इस एनर्जी से, बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो आजकल, बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो आजकल, बहुत ज्यादा रूड हो रहे हो, और खुद को आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा डांट रहे हो किसी को। ओके, लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बात पर
बहुत बहुत सेंसिटिव सा फील कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा हीलिंग की जरूरत है। आप खुद के ऊपर काम करें, आप सेल्फ रिफ्लेक्टिव बने आप, ओके। और ये जो भी एनर्जीज हैं ये थोड़ा सा ठीक करें, नहीं तो आप सैबोटैज करोगे। आप अपने जिंदगी के बहुत सारे एरियाज हैं जिसको आप सैबोटैज करोगे, क्योंकि एक तो एनर्जी लीक हो रही है और नहीं, और नेक्स्ट तो कुछ कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफी अच्छा है आपके लिए, लेकिन आपके स्ट्रिक्टनेस की वजह से, कंट्रोलिंग नेचर की वजह से ये डर रहे हैं, और डरते डरते ये ना हो जाए कि सामने आगे चल के ये खुद ही आपसे दूर भागने लगे। तो सेल्फ सैबोटैज मत करो। जो मिला है या फिर जो है ना वो किस्मत से है, या फिर किस्मत से मिल भी रही है, तो प्लीज भरोसा करो, सेल्फ सैबोटैज नहीं करनी है, ओके। और अगर ये जो भी पर्सन है जिनको आप स्ट्रिक्टली चेंज करना चाहते हो, चेंज ये हो रहे हैं, थोड़ा सा इनके पेस में चलो आप। जल्दबाजी करने से कुछ फायदा नहीं होगा, या फिर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर इनको डरा के धमका के कुछ नहीं हो सकता, ओके। इनके पेस में रहो, इनके हिसाब से आप इनको चेंज करो। ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं, हो भी जाएंगे, ओके। यहां से भी देखते हैं क्या आ रहा है। स्टिल वाटर्स, यस, एग्जैक्टली। शांति थोड़ा सा कामिंग एनर्जी, पीसफुल एनर्जी मेंटेन करो अपने अंदर। आप आजकल बहुत गुस्सा कर रहे हो, ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है, प्लीज मुझे बताइएगा। आ रहा है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है ना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी गलतियों पर फोकस कर रहे हो आप, छोटी छोटी चीज पर फोकस कर रहे हो आप, छोटे छोटे डिफरेंसेस पर फोकस कर रहे हो आप। ये तो सेल्फ सैबोटाइजिंग एनर्जी है डियर। ये इससे काम नहीं बनेगा। जैसे कि इस पर्सन ने कल मुझे 3 बार कॉल किया, आज 2 बार क्यों कॉल किया? क्यों 2 बार कॉल किया? और फिर गुस्सा दिखा रहे हो आप, झगड़ा कर रहे हो आप, ये नहीं करना है। मैंने इस पर्सन को सरप्राइज दिया और इस पर्सन ने सिर्फ हंसकर थैंक यू बोला। अगर ये पर्सन मुझे सरप्राइज करते, मैं तो शायद नाचती यहाँ पर, गाती यहाँ पर, कूदती यहाँ पर, सेल्फी क्लिक करके शायद मैं अपलोड कर देती। ये पर्सन तो कुछ भी नहीं करे, तो गुस्सा दिखाओ नाराज हो जाओ, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप अलग हो, ये पर्सन अलग है ना। इस हिसाब से देखना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सही हो, ये गलत है, नहीं। दोनों ही सही है, दोनों के साइड से। दोनों की रियलिटीज डिफरेंट है ना। इस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से बिहेव करोगे तो सेल्फ सैबोटैज कर दोगे इस रिश्ते को भी, और जो भी ये चीज है आपके लाइफ में, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, उनको आप सेल्फ सैबोटैज कर दोगे। काम डाउन करो खुद को। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम डाउन करो खुद को अभी। यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। नो मोर हाइडिंग। आपके शैडो साइड, ओके, आपके शैडो साइड पर काम करना है आपको। बेसिकली ये जो भी हो रहा है ना, ये जो सेंस या फिर ट्रिगर्स आपके हो रहे हैं ना आजकल, जिस वजह से काफी ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, काफी ज्यादा छोटी छोटी बात पर आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये ट्रिगर्स को आप पकड़ोगे, ट्रिगर्स को लेकर आप बैठोगे, शांत करोगे, सेल्फ रिफ्लेक्टिव करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो शैडो साइड है वो उभर उभर के भी आना चाहता है बाहर, क्योंकि वो हील होना चाहता है। तो उसको छुपा कर, प्रिटेंड करके कुछ फायदा नहीं है। खुद के सामने ये जो बोला जा रहा है ना, खुद के सामने है, किसी और के सामने नहीं। प्रिटेंड करके आप कुछ फायदा नहीं बनेगा। खुद बैठो कि क्यों मुझे डर लग रहा है, क्यों मुझे इस पर्सन के साथ इनसिक्योर फील होता है। ये पर्सन तो अच्छा खासा है, कभी इसने चीट भी नहीं किया, लेकिन फिर भी क्यों इनसिक्योर फील होता है? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर आप बैठे हुए हो। तो हाइड करके, भाग के, एस्केप करके कुछ फायदा नहीं है, ओके। ये जो भी ट्रिगर्स हो रहे हैं ना आजकल, उन ट्रिगर्स के साथ बैठो और जर्नलिंग करो कि क्यों ये ट्रिगर्स हो रहा है। असल में इस ट्रिगर का मतलब क्या है? जेलेसी फॉर एग्जांपल, या फिर इस ट्रिगर का मतलब है एनवी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ कैसे हंस सकते हैं, ये पर्सन तो सिर्फ मेरे साथ ही हंसेंगे, सिर्फ मेरे साथ ही खेलेंगे, सिर्फ मेरे साथ ही बात करेंगे। तो खुद के सामने प्रिटेंड करके कुछ फायदा नहीं बनेगा। आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि फेस करो अपने उस साइड को, उस
उस पर्सन को, उस क्वालिटी को फेस करो। फेस करोगे तभी जाकर हील कर पाओगे, समझा पाओगे। हील कैसे हम करते हैं कि जेलस फील हो रहा है, जेलस क्यों फील हो रहा है, रूट में जाना है। सोचोगे, रूट को ढूंढने की कोशिश करोगे, रूट मिल भी जाएगा। रूट मिल जाए, अगर रूट मिल जाता है ना, वहां पर जाकर आपको हीलिंग करनी है। सो छुपा के अब और कुछ फायदा नहीं बनेगा। और भी देखते हैं यहां से क्या आ रहा है। साइलेंस, हार्मनी। बेसिकली पता है, ये जो दूसरों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, दूसरों के बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा है, दूसरों के छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, और आपको लग रहा है कि अरे आजकल मुझे इतने सारे जो लोग हैं मेरे लाइफ में इतना ट्रिगर क्यों कर रहे हैं, इतना मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हैं। बेसिकली ये लोग कुछ भी आपको तकलीफ भी नहीं दे रहे, ये बात यहाँ पर है ही नहीं, बात ये है ही नहीं, इन लोगों के साथ कनेक्टेड है ही नहीं। ये जो भी हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट सेल्फ सेटिस्फाइड। खुद के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और खुद के अंदर आप कोई ना कोई वॉइड फील कर रहे हो, जो आप डिस्प्लेस कर रहे हो लोगों के ऊपर। यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर एनर्जीज। और ये क्या है, ये आपको ढूंढना है मेडिटेशन में जाकर, शांत होकर, साइलेंस में ही है, छुपी हुई है वो आंसर। और जब आपको पता चलेगा ना, जब आप मेडिटेट करोगे, अंदर झांक कर देखोगे, जर्नलिंग करोगे, तो पता चल जाएगा कि क्यों ये ट्रिगर हो रहा है, इतना ट्रिगर्स आजकल मुझे क्यों हो रहा है, कहाँ पर ये रूट है, क्या हील करना है। जब ये ढूंढोगे ना, तो पता चल जाएगा आपको कि क्या आपको हील करना है। एंड द मोमेंट आपको पता चल रहा है, वहां पर क्या करना है, चेंजेस लाना है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। बेसिकली ये जो भी हो रहा है ना, ताकि आप अपने शैडो साइड को पहचान के उसको हील कर सको, इसीलिए हो रहा है। सो अब और छुप के छुपा के कुछ फायदा नहीं बनेगा। ओके ना। अपने आप में ये जो शैडो साइड्स हैं, इनको आप हील कर लो, इनके साथ आप आमने सामने बैठ कर दोस्ती कर लो। अपने एनर्जीज में आप कंफर्टेबल हो जाओ, खुद के साथ हैप्पी हो जाओ, फिर देखो अपने आप बाहर के जो रिश्ते हैं ना, वहां पर भी आपको हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, आप फ्लो कर रहे हो लाइफ में। फ्लो करना अच्छा लग रहा है आपको, लाइफ को और सीरियसली नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप खुद के इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हो गए हो। ओके, लास्टली यहां से देखते हैं। स्टे, ओ माय गॉड, बार बार आपके एक ही मैसेज आ रहा है, स्टे काम। ओके, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यही तो खो रहा है, आप लाइट नहीं देख पा रहे हो वर्ल्ड में। आप सबको इधर तो डिस्ट्रस्ट कर रहे हो, नहीं तो बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी को अच्छे से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, छोटी छोटी बात को पकड़ के आप बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर रहे हो खुद में, इफ नॉट अगर बाहर, खुद में ही आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना शुरू कर रहे हो। ये बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर कुछ वॉइड है, उस वॉइड को ढूंढो और हील करो। दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर यू। ओके, नहीं तो क्या होगा, ये जो भी कुछ अच्छा है ना, ये आप सैबोटैज कर रहे हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, और कर भी बैठोगे। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने कहीं ना कहीं जाकर। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके एंसेस्टर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी होम कार्ड को चूज किया है या फिर इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं यहाँ पर आज कि आपके एंसेस्टर्स वो कौन सा महत्वपूर्ण संदेश है जो कि आज वो आपको देना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं अर्जेंटली, वो भी। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। यस, थैंक यू स्पिरिट्स। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine. My spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 3. Yes, thank you. And thank you.
द फूल, द हैंगमैन, थ्री ऑफ wands, टू ऑफ कप्स, द हर्मिट बॉटम ऑफ द डेक है। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। सो माय ग्रुप नंबर 3, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि एक न्यू जिंदगी आपके लिए इंतजार कर रही है। एक न्यू जिंदगी बहुत जल्द, रादर ऐसे मैं कहूंगी कि एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर बहुत जल्द शुरू होने वाला है आपकी जिंदगी में। सो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? बिकॉज ये जो न्यू चैप्टर है, इस न्यू चैप्टर में काफी कुछ हैपनिंग दिखेगा आपको। एट द सेम टाइम इस न्यू चैप्टर को लेकर आपके एंसेस्टर्स बहुत कुछ पहले ही बताना चाहते हैं, जैसे कि इस न्यू चैप्टर में आप अब तक जिस तरीके से लाइफस्टाइल लीड करते आ रहे हो, उस तरीके से आप उस न्यू चैप्टर में लाइफस्टाइल लीड नहीं कर सकते। उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको एक न्यू परसेप्शन के साथ रहना पड़ेगा। उस न्यू चैप्टर में जैसे कि बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारे परसेप्शन, खुद को जिस तरीके से देखते थे, दूसरों को जिस तरीके से देखते थे, किसी कॉन्सेप्ट को, जैसे कि शादी के कॉन्सेप्ट हो सकता है, प्यार का कॉन्सेप्ट हो सकता है, सक्सेस का कॉन्सेप्ट हो सकता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे। ओके उस न्यू चैप्टर में बहुत कुछ पुराना छूटने वाला है और बहुत कुछ न्यू आने वाला है। ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई करियर रोल हो सकता है, करियर पाथ हो सकती है, किसी किसी के लिए ये कोई ये घर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, जैसे कि इंडिया छोड़ के आप बाहर जा रहे हो, विदेश जा रहे हो और वहां पर जाकर एक न्यू चैप्टर आपकी शुरू होने वाली है। तो इस न्यू चैप्टर में बहुत कुछ पीछे छूटने वाली है, न्यू चीजों को जगह देने के लिए, बिकॉज बहुत कुछ न्यू आप वेलकम कर रहे हो। ये जो न्यू चैप्टर है, इस न्यू चैप्टर में आप पुराना जो भी है उसके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, रादर पुराना बहुत कुछ है जो कि पीछे छोड़ रहे हो। उस न्यू चैप्टर में अपने आप को अलग तरीके से जान रहे हो, बहुत सारे न्यू स्ट्रेंथ्स को समझ रहे हो, बहुत सारे बहुत सारे लिमिटेशन से आप बाहर आ रहे हो। जो लिमिटेशंस आपने खुद बना के रखा था अपने लिए कि हाँ ये नहीं कर सकता मैं, वो नहीं कर सकता मैं, ये तो कतई नहीं हो सकता मुझसे, ठीक है, ये जो भी कुछ है, ये लिमिटेशन से आप बाहर आ जाओगे, खुद को अलग तरीके से पहचानोगे। ये जो न्यू चैप्टर है, इस न्यू चैप्टर में काफी रिस्क्स आपको लेने पड़ेंगे। इस न्यू चैप्टर में आप बहुत सारे रिस्क्स ले रहे हो, रिस्क्स ले भी रहे हो और उसके बाद आपको पेशेंस भी रखना पड़ रहा है। और एट द सेम टाइम ये न्यू चैप्टर आपको बहुत आगे तक भी लेकर जाने वाला है। इस न्यू चैप्टर में आपको दिखेगा आपकी लाइफ एक्सपैंड हो रही है, ग्रोथ की तरफ जा रही है, प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं, न्यू चीजें, अच्छी अच्छी चीजें एंटर कर रही हैं। बेसिकली जो आपने मांगा था, अब तक जो आपने मांगा था, वो यहाँ पर आ रही हैं। इस न्यू चैप्टर में वो आपके लिए रखा हुआ है जो आप ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं। ये किसी किसी के लिए पर्पस हो सकता है, ये किसी किसी के लिए आप ढूंढ रहे थे कि क्यों आप एग्जिस्ट कर रहे हो, वाई आर यू एग्जिस्टिंग, ये लाइफ क्यों मिला है आपको। तो आप कंप्लीटली अलग तरीके से खुद को देखने वाले हो क्योंकि आपको लाइफ पर्पस मिल रहा है। आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो उसका रीजन आपको मिल रहा है। प्यार मिल रहा है, किसी किसी की शादी हो रही है उस न्यू चैप्टर में, कंसीव कर रहे हो उस न्यू चैप्टर में, पैरेंटहुड, एक न्यू चैप्टर, राइट, एक न्यू आइडेंटिटी, एक न्यू आइडेंटिटी यहां पर बन रही है, किसी का सपोर्ट मिल रहा है उस न्यू चैप्टर में। हो सकता है ये न्यू चैप्टर और भी ज्यादा बेहतर होने वाला है किसी के सपोर्ट से। सो बेसिकली आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर एक नॉट ओनली मैसेज बट जैसे कि एक न्यूज देने आ रहे हैं यहाँ पर कि प्रिपेयर हो जाओ, बहुत जल्द एक न्यू चैप्टर शुरू होने वाला है आपकी जिंदगी में। और ये न्यू चैप्टर आपको ना बहुत चैलेंजेस के आमने सामने भी करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे डर हैं खुद को लेकर, जिंदगी को लेकर, वो डर बेसिकली मिटाया जाएगा यहाँ पर।
बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बहुत सारे इम्पॉसिबल वर्ड हैं आपके दिमाग में कि ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, वो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मेरी जिंदगी में ये सपने तो हम देख ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत डिस्टेंट ड्रीम है। ये बहुत सारे लिमिटेशंस ये न्यू चैप्टर दूर करने वाला है, बहुत सारे चैलेंजेस भेज के। ऑफ कोर्स चैलेंजेस आने वाला है, तो इसका क्या मतलब है, आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करो, ओवरकम करोगे भी, ओवरकम करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो माइंडसेट है, परसेप्शन है टुवर्ड्स योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर सेल्फ, ये चेंज हो जाएगा। और चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, एक एक करके आप स्टेयर्स, लैडर जैसे कि ऊपर उठ रहे हो। आप कहां पर उठ के कहां पर जा रहे हो, यू आर रीचिंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। आपके सपने के बहुत करीब आप आ रहे हो, इस न्यू चैप्टर में बहुत करीब आप जाओगे, क्योंकि बहुत सारा डर हील हो जाएगा यहाँ पर, बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम भी कर लोगे, एंड बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स भी आप देखोगे, बहुत सारे परसेप्शंस चेंज हो जाएंगे, एक न्यू जिंदगी यहाँ पर शुरू हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। कोई काम अगर अटक गया था, ये काम फिर से शुरू होने वाला है, लेकिन न्यू तरीके से। इस काम, ये जो पर्टिकुलर काम है, ये काम करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। हो सकता है कोई प्लानिंग जो आपने करके रखा था वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक न्यू प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़नी पड़ेगी, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ अपसाइड डाउन, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और फिर आप देखोगे कि ये काम आगे भी बढ़ रहा है एंड फिनिश होने के लाइन में भी आ गया है। So yes, a new chapter is right at the corner. Congratulations for that. Waterfall, yes, ये न्यू चैप्टर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। नॉट ओनली आपके लाइफ को बहुत कुछ देकर जाने वाला ये न्यू चैप्टर, आपको भी बहुत बदल के रखने वाला है। मैंने कहा ना बार बार कि आपको बहुत सारे, आपके ही डर के आमने सामने आपको बैठना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको। ये क्यों, ये इसीलिए ताकि आप ओवरकम कर पाओ, ताकि आपको खुद आप पहचान पाओ कि आप में स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या हो। अब तक आप सोचते आ रहे थे कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, आप असल में क्या हो आपको दिख जाएगा। यहां पर एक सन है, oh my god, again new beginning, plannings are getting successful, विंग्स हैं, जैसे कि आप फ्लाई कर रहे हो विथ योर ड्रीम्स। आप डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री में जा रहे हो बहुत जल्द, और एक न्यू जिंदगी आप शुरू कर रहे हो। यहां से भी देखते हैं। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, जैसे कि कुछ न्यू क्रिएटेड हो रहा है। अगर कुछ न्यू क्रिएट करने की कोशिश आप कर रहे थे, प्लानिंग चेंज हो जाएगा शायद, रूट चेंज हो जाएगा शायद, कुछ न्यू न्यू वेज अपनाना पड़ेगा शायद, लेकिन वो क्रिएटेड हो रहा है। यस, यहाँ पर है बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। यहाँ पर है ड्रैगन फ्लाई, ओ माई गॉड, एंसेस्टर्स। डिवाइन मैसेजेस। बेसिकली ये जो न्यू चैप्टर आपके जिंदगी में शुरू होने वाला है ना, इस न्यू चैप्टर में आप बहुत डाउनलोड्स करने वाले हो, बहुत डाउनलोड, जैसे कि आपके क्राउन चक्रा से आप बहुत बहुत मैसेजेस बोलो, बहुत विजडम बोलो, बहुत साइंस डाउनलोड करने वाले हो। सो फॉलो दोज डाउनलोड्स, जैसे कि आपको बोला जा रहा है फॉलो दोज डाउनलोड्स। कोई डिवाइन हेल्प यहाँ पर आपको मिल सकती है किसी के रूप में, ये पार्टनर के रूप में हो सकता है, ये किसी फ्रेंड के रूप में हो सकता है, बट वो नेसेसरी हेल्प जिस हेल्प से इस न्यू चैप्टर में आप आगे बढ़ रहे हो। सो डिवाइन विल एग्जैक्टली सेंड दैट हेल्प एट एग्जैक्ट मोमेंट, जब आपको जरूरत होगी। इस न्यू चैप्टर में हेल्थ काफी अच्छी रहेगी आपकी। अगर यहाँ पर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस न्यू चैप्टर में आप वो भी बन सकते हो, हीलर बन सकते हो आप, ठीक है।
बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जैसे कि इस न्यू चैप्टर में आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करने वाले हो। ट्रस्ट, यस, ओ माई गॉड, यू आर फ्लाइंग। मैंने कहा ना कि यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स। आप वो रिस्क लेने वाले हो। ये न्यू चैप्टर रिस्क लेने का भी चैप्टर है। आप रिस्क ले भी रहे हो ट्रस्ट करके, एंड आप आगे भी बढ़ रहे हो। छलांग लगा रहे हो, वो जंप, कंपैरिजन। ये जो भी है, अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे थे किसी और के साथ, कोई और अगर कर रहा था यहाँ पर कंपेयर, ये कंपैरिजन एंड हो रही है। इस कंपैरिजन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। पीछे छूट भी रही है कहीं ना कहीं। अब और कोई आपके साथ किसी और को कंपेयर नहीं कर सकता। रादर पता है, इस न्यू चैप्टर में मुझे वो एनर्जी फील हो रही है कि ये नेगेटिव कंपैरिजन नहीं है, जैसे कि ये थोड़ी सी एनवियस काइंड ऑफ कंपैरिजन है, जो कि न्यू चैप्टर में बाकी जो लोग हैं वो कर सकते हैं। मतलब क्या है, आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपको दिखाकर उनके बच्चों को बोल सकते हैं कि अरे देखो उसने क्या हासिल कर लिया। ठीक है, ये वाली बातें मुझे सुनाई दे रहा है। आपको देखकर जलन हो सकती है, बहुत सारे लोगों की जलन हो सकती है, वो अपने आप में कंपेयर करेंगे आपके साथ। लेकिन ये कंपैरिजन आपको नहीं करना है, आपको किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, दैट विल नॉट बी अ गुड एनर्जी फॉर यू। आप अपने जर्नी पर बस फोकस करो। ठीक है ना। मुझे यहाँ पर दूसरों की कंपटीशन बहुत दिख रही है। नॉट कंपटीशन, कंपैरिजन। दूसरे कंपेयर कर रहे हैं खुद को आपके साथ, या फिर उनके बच्चों को आपके साथ। मतलब आपको एक हाईली दे आर थिंकिंग यू एट अ हाई पोजीशन। ठीक है, मतलब एक हाई पोजीशन में रख के वो कंपेयर कर रहे हैं, है ना। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली इस न्यू चैप्टर के साथ साथ आप जहां पर भी स्टक हो, जहां पर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उस स्टक एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है। आप बहुत सारे विजडम भी गेन कर रहे हो, खुद के बारे में बहुत कुछ न्यू चीजें आप जान रहे हो, समझ रहे हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारी हेल्प आपको मिल रही है, एंड उस न्यू चैप्टर के साथ आप आगे बढ़ पा रहे हो। आप लिटरली उड़ पा रहे हो। यू आर गेटिंग बैक योर विंग्स। लास्टली यहां से देखते हैं, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का एक समय चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये रेट्रोग्रेड खत्म होने के बाद ही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में ये जो न्यू चैप्टर ये शुरू होने वाला है। कोई स्ट्रगल है जो इस न्यू चैप्टर में खत्म होने वाली है। कोई कम्युनिकेशन जो आपको सुनना है, कोई शब्द, कोई स्टेटमेंट जो आपके कानों को सुनना है काफी टाइम से, जो आप सुन नहीं पा रहे हो, वो उस न्यू चैप्टर में सुनाई देने वाला है आपको। यहाँ पर कोई अगर इन्फ्लुएंसर है, यहाँ पर कोई अगर कंटेंट क्रिएटर है, उस न्यू चैप्टर में आपके लिए काफी अच्छा समय आ रहा है। लोग सुनने वाले हैं आपको, आपके कंटेंट्स को देखने वाले हैं, आप पर भरोसा करने वाले हैं। और बहुत कुछ भार है, जहां पर भी जिस भी एरिया रिलेटेड, वो भार जैसे कि उस न्यू चैप्टर में आपकी जिंदगी से बाहर जा रहा है। पता है, ये भार लोन का भार हो सकता है, ये कोई वीसा प्रोसेस का कोई भार हो सकता है, जो कि हो ही नहीं रहा है। हो जाएगा, उस न्यू चैप्टर में हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके ना। वो जो कम्युनिकेशन है जो कि सुनना है आपको, कि आप सिलेक्ट हो गए हो, या फिर वीजा प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, या फिर रिकंसिलिएशन का कोई कम्युनिकेशन आपको सुनना है,
कोई पर्सन फिर से वापस आकर कम्युनिकेट करे आपके साथ, ये अगर आपको सुनना है। यस, ये जो भी कम्युनिकेशन सुनने के लिए आपके कान तरस गए हैं ना, ये कम्युनिकेशन आपको न्यू चैप्टर में सुनने को मिलेगा। ठीक है ना? सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। आपके एंसेस्टर्स को भी बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।